Hello guys, स्वागत है आज के डेली साइंस में. आज की डेट है 10th November 2024 and this problem is also very interesting, so let's solve it. This problem is called shortest subarray with or at least k part 2. This is problem number 3097 लीड कोड और ये इसका URL है. तो एक बार अपन इसकी थ्योरी जब डिस्कस कर लेंगे, दो अपलोड डिस्कस करेंगे, तो अपनी बात खुद से कोड करिएगा, नहीं तो एंड में अपन खुद से कोड करेंगे. ठीक है, लेट्स सी कि क्वेश्चन हमसे क्या करे. तो अपन को दे रखी है एक एरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, and an integer k. So an array is called special if the bitwise OR of all of its elements is at least k. We have to return the length of the shortest special non-empty subarray of nums or return -1 if no special subarray exists. Special subarray क्या है? इसमें अगर उसके सारे एलिमेंट्स का OR कर ले तो वो k है या फिर वो k से ज़्यादा है तो वो बेसिकली स्पेशल सब. ऐसे बहुत सारी स्पेशल सबैरे बन सकती है, उसमें से सबसे मिनिमम लेंथ क्या है वो अपन को रिटर्न करनी है. काफी सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट. यहाँ पे देखें तो नम्स हमारा दे रखा है 1, 2 और 3 और के अपने को दे रखी है 2. राइट, तो अगर हम केवल 2 को ही उठा ले तो राइट उसका ही अगर केवल और करे तो इट्स द सेम एलिमेंट, राइट 2. तो 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू के. राइट, इस केस में 1 इज द लेंथ ऑफ द मिनिमम सच स्पेशल सब एरे, वो हम यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे. यहाँ पे देखें तो 2, 1 और 8, तो ये कह रहा है कि अगर 2, 1, 8 तीनों का जब और करोगे तभी हमको 10 से ग्रेटर मिलेगा विच 11. तो इस केस में मिनिमम लेंथ हो जाएगी आपकी 3. राइट, और अगर यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो के अगर हमारा 0 दे रखा है, राइट के अगर हमारा 0 दे रखा है तो इस केस में बेसिकली 1 अगर एक ही एलिमेंट को लिया है तो दिस वैल्यू इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेसिकली इस केस पे हम 1 रिटर्न कर देंगे. राइट, और अगर ऐसा कोई भी स्पेशल सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता ना कि यहाँ पे अगर के 100 हो, राइट इस केस में तो हम कभी भी के नहीं पहुंच पाएंगे विद दिस 3 एलिमेंट. तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे -1. ओके, now let's see the syntax of it. तो बेसिकली हमें एक nums array दे रखी है and we have a value k and we have to return the minimum length, right? और अगर minimum exist नहीं करता तो हम रिटर्न करेंगे -1. ओके, let's move on. तो एक्चुअली अगर मैं सोचूं तो मैंने यहाँ पे बस इसको ऐसे ही थियोरेटिकल वे में लिख दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू, राइट. वी डोंट स्ट्रेट अवे जम्प इनटू एग्जांपल्स, बट थ्योरी से पहले उसका एक इंट्यूशन बनाने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे अपन एक एरे ले रखी है A1, A2, A3 अप टू AN. तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा मिनिमम सब एरे रिटर्न करना है, राइट, जिसका अगर मैं और करूँ, ठीक है, उसका और का वैल्यू हो सकता है कुछ m हो, और ये m की पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू k. तभी अगर और ये ऐसा मिनिमम है, ऐसे बहुत सारे सब एरे होंगे जिसकी और करने पे इट्स वैल्यू इज कमिंग अराउंड ग्रेटर देन इक्वल टू k. तो इसमें जो मिनिमम है वो हमें रिटर्न करना. दिस इज द क्वेश्चन. तो अगर आप ब्रूट फोर्स वे में सोचो गाइस तो काफी सिंपल है, राइट, कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, पहले इसको लेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू और इसके साथ ही इसकी वैल्यू इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू k. अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर इन 2 को लेंगे, राइट, फिर क्या करेंगे इन 3 को लेंगे, राइट, फिर इन 4 को लेंगे और फिर इन 5 को लेंगे. ठीक है, इस तरीके से लेंगे. और अगर हमें इसमें नहीं मिला तो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद दिस A2, देन A2 एंड A3, देन A2, A3, A4 एंड देन A एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलते जाएंगे. इस तरीके से कभी अगर हमें मिलेगा कोई भी ऐसा लेंथ मिलेगा और उसको हम अपने एक मिनिमम वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, और अगर कभी भी हमें मिला तो उस केस में हम जब वो फाइनली पूरा हमारा ब्रूट फोर्स रन हो जाएगा 2 लूप, तो उसके बाद हम वो मिनिमम लेंथ रिटर्न कर देंगे. अगर हमारा मिनिमम लेंथ कभी भी अपडेट नहीं हुआ था तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी वो सब एरे नहीं मिली, वो स्पेशल सब एरे नहीं मिली, तो उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो काफी सिंपल है इस केस में. तो इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि पीगो ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 लूप चलाई, राइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी. अगेन व्हाट वी आर सीइंग हियर ना, कि जब भी हम एनालाइज कर रहे हैं, राइट, हम देख रहे हैं कि भैया मान लो कि इस सब एरे को देख रहे थे और हम बोल रहे थे कि क्या इसका वैल्यू, इसका और इन एलिमेंट्स का और इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू k, राइट, ये हम ढूंढ रहे हैं. अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम आगे वाला एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट लेने से, ठीक है, ये एलिमेंट लेने से इसका बिटवाइज और करने से इसके साथ इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू k, right? If it was, then we have a candidate, right? We have a candidate where we can update the length for the minimum of the वो सब एरे जो स्पेशल सब एरे हम ढूंढ रहे हैं, ये कैंडिडेट हमें मिल गया. Now have we found it, right? अगर हमने वो ढूंढ लिया तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पीछे से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, अब हम आगे देखते हैं कि और हमें ऐसा कोई मिलेगा कि नहीं, तो उससे पहले हम एलिमिनेट करते जाएंगे और फिर हमें बेसिकली वी विल बी कन्वर्जिंग टू दैट मिनिमम थिंग, राइट. एंड दिस इज व्हाट द स्लाइडिंग विंडो इज, राइट. Whenever you give a question or सब एरे, you should always think about कि क्या ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व हो सकता है. इस केस में एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जब भी हम नया एलिमेंट ढूंढ रहे तो हम उसका और कर रहे हैं जो भी हमारे पास वैल्यू था, और अगर हमें वो मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू k, then what we can do, we can start eliminating from the left, right? So okay, we have made it
टिल हियर वेयर वी आर श्योर कि हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, राइट, इसमें भी एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत ये है भाई कि देखो कि हमने स्लाइडिंग विंडो यूज कर लिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चलो हमें ठीक है बताया कि नया एलिमेंट जब हम ले रहे हैं, राइट, A1 A2 एंड A3, तो जब हम नया एलिमेंट ले रहे हैं और हमारा जो प्रीवियस रिजल्ट था, राइट, प्रीवियस रिजल्ट था उसमें हमने नया एलिमेंट ले लिया, तो उसका फिर हमने और कर दिया इसके साथ, विच इज फाइन, ठीक है, ये फाइन, ये हमारा नया और रिजल्ट आ गया होगा और इसको हम बेसिकली यूज करके चेक कर सकते हैं whether it is greater than or equal to k, that is fine. But what about when we want to eliminate this A1, राइट, जब इस एलिमेंट को एलिमिनेट करना है A1 को, तो हमारा स्लाइडिंग विंडो जो विंडो होगा, न्यू विंडो ऑफ एलिमेंट्स विच इज A2 एंड A3, इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूं, राइट, दिस रिजल्ट व्हाट वी हैव हियर इज रिजल्ट और A3. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एलिमिनेट दिस की समवॉट लाइक दिस, लाइक नॉट ऑफ और ऑफ A1 फ्रॉम दिस वैल्यू, ऐसा कुछ करना है ना। अब ये तो भैया ये तो उसमें हो सकता है कि कुछ 1 होंगे, कुछ 1 नहीं होंगे, किसी और कुछ 1 होंगे फिर नहीं होंगे। अभी A1 कैसे एलिमिनेट करें? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम A1 A2 और A3 का और कर चुके होंगे, तो व्हाट वी कुड हैव डन इज मेंटेन द काउंट ऑफ बिट्स, राइट, काउंट ऑफ बिट्स मतलब कितने 1 मिल चुके हैं और कौन सी पोजीशन पे कितने 1 मिल चुके हैं, दूसरी पोजीशन पे कितने 1 मिल चुके हैं। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस A1 ना, तो हमें A1 का वो बिट रिप्रेजेंटेशन पता होगा। अब A1 के बिट रिप्रेजेंटेशन से वी कैन एलिमिनेट द A1 का बिट्स फ्रॉम द रिजल्ट दैट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार इन द काउंट बिट्स एरे और समथिंग लाइक दैट। हैविंग सेड दैट, नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारा एल्गोरिथम बन चुका है, हमने स्लाइडिंग विंडो ये श्योर कर ली कि वो क्यों यूज हो रहा है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम कोई नए एलिमेंट का और करेंगे। जब कोई नए एलिमेंट का और करेंगे प्रीवियस रिजल्ट के साथ, तो हमें क्या करना है, उस काउंट ऑफ बिट्स में इस नए एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है 1 बिट्स का वो ऐड कर देंगे, और जब एलिमिनेट करना होगा तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एट एनी टाइम व्हाट यू वांट टू कॉल, अगर इस विंडो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम वो काउंट ऑफ बिट्स से ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आई विल शो यू हाउ वी डू दैट, राइट। सो लेट मी जस्ट गो टू एन एग्जांपल स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे मैंने एक काउंट ऑफ बिट्स बना रखा है काउंट्स, और यहाँ पे एक मिनिमम लेंथ बना रखी है जिसमें हमारा मिनिमम लेंथ कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे अपना k दे रखा है 6, राइट। तो वी वांट टू फाइंड दैट सब एरे जहाँ पे उसका और करने से वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एंड ये जो काउंट्स का ये जो एरे है, राइट, जो लेफ्ट से राइट जा रहा है, यहाँ पे हम ना बेसिकली लीस्ट वाला बिट स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि किसी की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे सॉरी 3 नहीं 4 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 था, तो इसमें सबसे छोटा वाला बिट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको अपन कैसे स्टोर करेंगे, इसको ऐसे स्टोर करेंगे कि यहाँ पे अगर 0 काउंट है तो इस बिट का तो 0 ही है, तो इसको हम 0 ही रखेंगे, इसको 0 रखेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे स्टोर करें। तो बस एक ही मैं इंट्यूशन देना चाहता था, ताकि जब मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो आप समझ सको कि हम एक्चुअली उल्टे में लिख रहे हैं उसको, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एल्गोरिथम एंड रन थ्रू दिस एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे अपने का एक स्लाइडिंग विंडो में 2 वेरिएबल चाहिए होता है, एक हमें राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। तो हमने देखा पहले हमें मिला 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ बिट्स, तो मतलब ये बिट 0th बिट हमारा 1 हो जाएगा और ये 1th बिट भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा वो कंडीशन रहेगा स्लाइडिंग विंडो में, आपका कंडीशन होता है, आप जहाँ पे चेक करते हो कि भैया अभी जो हमको वैल्यूज दिख चुकी है विंडो में, राइट, अभी हमें केवल ये 3 दिखा था, तो हम कह रहे हैं कि 3 का जो वैल्यू है इसका जो और ये जो वैल्यू बनेगी काउंट से ये वैल्यू क्या बनेगी, इस बेसिकली बनेगी 2 पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1, एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट 3 ओनली स्टेट अभी। तो ये जो 3 वैल्यू बनी, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू k? नहीं ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम ये लेफ्ट वाला एलिमिनेट नहीं करेंगे और हम जाएंगे आगे ढूंढने के लिए कि अब राइट से और क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने देखा 1 के लिए, 1 कहाँ पे जाएगा, ये 1 वाला इस बिट को इंक्रीज करेगा, तो दिस विल बिकम 2। ओके, अगेन फॉर द लेफ्ट थिंग नाउ वी आर गोना चेक कि हमारा वैल्यू क्या होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना, तो ये जस्ट मीन कि और करने के बाद अगर आपके पास लाइक ऐसे 10 1 हो, ठीक है, 10 1 होंगे, अगर आप सबका और कर दो तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट में तो ये एक ही बार काउंट करेंगे ना हम इसको, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हम अभी चेक करेंगे कि इस काउंट्स के इन बिट्स के हिसाब से अभी इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी भी इसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है, अभी भी इसकी वैल्यू 3 होगी, और इस 3 ग्रेटर इक्वल 6 नो, राइट। सो हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर वाले लेफ्ट, अब कोई एलिमेंट को एलिमिनेट नहीं करना, हमने अभी इनको देख रखा है, इन 2 को, ठीक है। तो मैं अभी इसको एलिमिनेट का ऐसे हटा देता हूँ एक बार के, सॉरी इसको रहने देता हूँ और इसको हटा देता अपन, राइट। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस वैल्यू 4 पे अगर देखो तो राइट 4 ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 0 0, और इसके हिसाब से यहाँ पे हमें एक 0 बिट पढ़ा था, यहाँ पे 0 बिट पढ़ा था और यहाँ पे 1 बिट पढ़ा था।
तो यहाँ पे जब एक बिट बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और अभी अपन अगर इसकी वैल्यू चेक करें, राइट, इस काउंट के हिसाब से इसकी वैल्यू चेक करें तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 7। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर द वैल्यू ऑफ दिस काउंट्स, राइट। ये जो विंडो है, इसका जब मैं और कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है अपनी 7, है ना। तो अगर ये वैल्यू 7 आ रही है तो इसका मतलब है कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस, तो इस केस में अब हम मिनिमम लेंथ अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ सब एरे मिल गया। और हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट विच इज एट 2 एंड लेफ्ट इज एट 0। तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसमें हमें प्लस फिर एक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा मिनिमम अभी हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमने ये विंडो देख लिया कि हाँ ठीक है, एक विंडो एक पोटेंशियल सब एरे है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो भाई 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 1। तो 1 1 के हिसाब से इस बिट को हम कर देंगे 1 और इस बिट को हम कर देंगे 0, और ये लेफ्ट हमारा फिर आगे बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे वापस से कि क्या ये 4 और 1 इस टाइम पे अभी इसका जो करंट जो ये वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 5, राइट, एंड 5 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो व्हाट वी कैन डू, आवर राइट कैन गो टू द नेक्स्ट वैल्यू एंड एक्सप्लोर दैट। नाउ 2 इज बेसिकली 1 0, है ना, 1 0, और 1 0 के हिसाब से बेसिकली ये 0 वाला है और ये 1 वाला है, तो इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बस ये आ गया 1 1 एंड 1, और हमारी विंडो है ये, राइट। इस विंडो के हिसाब से हमारा जो और बन रहा है इस विंडो का, दैट इज बेसिकली 7 अगेन, राइट, एंड 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एलिमिनेट दिस वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो इसको हम कर देंगे 0, और ये लेफ्ट हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और वापस से उस टाइम भी जब लेफ्ट यहाँ पे था तो आप देखोगे कि इनकी जो लेंथ है इट इज स्टिल 3, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे आगे हम देखेंगे इन दोनों का और करने से बेसिकली जो काउंट्स में हमारा स्टोर है इस विंडो की बिट्स, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 6, राइट, एंड 6 इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो मिनिमम से छोटा है। हाँ है, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच इज 3 माइनस 2 1 प्लस 1 इज 2, तो हमारा मिनिमम अपडेट हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि स्टिल वी कैन एलिमिनेट दिस वैल्यू एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 0 0 मतलब ये बिट हम एलिमिनेट कर देंगे, और 0 0 तो बाकियों का कुछ नहीं करेंगे, और लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 2 पे देखेंगे कि भैया केवल 2 की जो वैल्यू है, राइट, ये काउंट्स के हिसाब से देखो, काउंट्स हमेशा जो हो रहा है ना, काउंट्स बिट्स का एरे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि अभी आपका विंडो क्या है ना। तो यहाँ पे 2 है तो बेसिकली 0 1 एंड 0। ठीक है, नाउ वी आर हियर, तो हम कह रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है करंट काउंट्स का, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नो इट्स 2, राइट, इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमारा राइट क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, राइट हमारा आगे बढ़ेगा। अब हमारा राइट पे देखेंगे कि 5 है, तो 5 क्या होता है, 1 0 एंड 1। तो 1 0 1 के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1, ये रहेगा 1 ही, इस पर हम 0 ऐड कर रहे बेसिकली, और ये 1 है तो यहाँ पे हम 1 अपडेट कर देंगे। ठीक है, नाउ इफ यू सी फॉर दिस विंडो और दिस काउंट, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। हम इसका लेंथ कंप्यूट करेंगे तो वापस से वो 2 ही रहेगा, तो हमारा मिनिमम अपडेट नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हो कि अपडेट होगा तो 2 अपडेट करके 2 ही रहेगा। और अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं 2 को। तो जब हम 2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 बेसिकली इज 1 0, और 1 0 को जब हटाएंगे तो बेसिकली 0 और 1, तो ये 0 इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और लेफ्ट हमारा यहाँ आ गया। अभी देखो वापस से ये जो विंडो है ना, ये 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय आवर काउंट्स, तो 1 0 1। ठीक है, नाउ व्हेन वी सी हियर 5 का जो वैल्यू है, जो ये काउंट्स का वैल्यू है, ये है कितना अपना 5 है, एंड 5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव गो टू द राइट, वी हैव टू गो टू द राइट एंड ऐड दिस टू आवर काउंट्स एरे। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 0 0 0, और इसको हम अगर रिवर्स में डालें तो ये इसमें 0 ऐड करेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे, उस पर 1 ऐड करेंगे, तो अभी हमारे पास आ गया 1 1 0 1। ठीक है, और अब हम ये काउंट्स की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो दिस विल बी बेसिकली 8 एंड, तो ये हमारा क्या है 1 0 1 1 है ना। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 13, राइट, एंड 13 एज वी नो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। तो वी कैन एलिमिनेट दिस 5, यू कैन एलिमिनेट दिस 5, सो बेसिकली 1 0 1 दिस बिट्स हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा हमारा 0, दिस विल रिमेन 0 एंड दिस विल रिमेन 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0। अब हमारा लेफ्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी विंडो यही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी भी ये भाई ये जो वैल्यू है, राइट, द करंट काउंट्स का वैल्यू इट इज 8, राइट, एंड 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस, इफ इट इज, तो अब हम इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, सो 5 माइनस 5 0 प्लस 1 इज 1, तो हमारा मिनिमम लेंथ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा लेफ्ट क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे देखना, आपके लेफ्ट को तभी आगे बढ़ाना है, राइट, आपके लेफ्ट को तब तक आगे बढ़ाना है तब तक वो राइट से छोटा हो या फिर उसके बराबर। अगर उससे आगे हो गया तो हमारी लेंथ हम कैसे करते हैं, हमें लेंथ कैसे करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, सो दैट कंडीशन यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन वेयर लेफ्ट
शुड ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू राइट। तो अगर ये एक्सीड कर गया होगा तो हम बस इसको और नहीं एक्सप्लोर करेंगे, हम फिर राइट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा राइट आगे बढ़ेगा तो वी आर डन विद आवर एल्गोरिथम, और हमारा अगर हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम है इट इज नॉट इक्वल टू द बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी स्टार्टेड विद, सो वी कैन रिटर्न दिस वैल्यू। अदरवाइज अगर कभी अपडेट नहीं हुआ होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से -1 रिटर्न करते हैं। ओके गाइस, तो काफी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम था। लेट्स now let's code it and let's see ki what is the time compressive space compressive for this algorithm. Okay, see you soon, bye. ओके गाइस, तो चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। अपन पहली वाली अप्रोच कोड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सी है, आप उसे ट्राई कर सकते हो। वी आर गोना स्ट्रेट अवे जंप टू द अप्रोच 2। सो हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो पहले लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमारा वो स्लाइडिंग विंडो वाला है, एंड वन इज राइट। सो राइट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 0। एंड देन वी नीड द मिन वेरिएबल विच इज बेसिकली कैलकुलेटिंग, जिसको हमें रिटर्न करना है। सो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से अपन को स्टार्ट करेंगे, एंड जब रिटर्न का देता है अपन को ये देखना है कि क्या हमारा मिन जो है इज इट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इफ दैट इज द केस, सो इट मीन्स कि यहाँ पे हम -1 रिटर्न कर सकते हैं, हमें कभी वो मिनिमम नहीं मिला, और अदरवाइज वी कैन जस्ट रिटर्न द मिन। ओके, नाउ वी नीड अ बिट्स एरे। सो बिट्स एरे इज, हमें देना का है कि वो इंटीजर है, सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिट्स ऑफ 32, राइट, एंड इट विल बी इनिशियलाइज्ड ऑन विद 0. Then what we have to do, we have to say कि while right is less than nums dot length, this is our typical sliding window algorithm, right? और इसमें first case में हमें basically add the element at right to our result, right? और हम यहाँ पे एक basically एक result लेंगे. I'm just writing the template for it. Or basically while the value that we calculated, right, if this is greater than equal to k, at this point of time we start eliminating from the left. Okay, और फिर इसके बाद basically हमारा हो जाएगा right is equal to right plus 1, right? So this is the classical way of writing a sliding window algorithm. और एट द एलिमेंट एट राइट टू अ रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? एट द एलिमेंट एट राइट टू अ रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो भी हमारी जो वैल्यू है, राइट, इंट एलिमेंट इज बेसिकली एट नम्स ऑफ जो राइट में जो हमारा वैल्यू है, इसको बेसिकली हमें ऐड इट टू आर बिट्स एरे, राइट। ये अपने को करना है कि हमारे बिट्स एरे में ऐड कर दें। और जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, रिमूव अगेन वी टेक इंट एली एट एल इज इक्वल टू nums at left, right, nums at left, ये ele, and we have to, what we have to do, we have to eliminate l from bits a, है ना। तो ये अपने को करना है, ये अपने को इसके बारे में आप सोचते हैं कैसे करेंगे। तो जब हमें उसे अपने बिट्स एरे में डालना है, राइट, इसको जब हमारे बिट्स एरे में डालना है इस वाले में, तो हमें क्या करना है, इस एली का बेसिकली बिट्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए। So what we are going to do, we are going to write here, so for int I is equal to 0, I less than 32, and then I plus plus, and then we say if le and 1 left shift I, right, if this value, this entire value, if it is not equal to 0, it means कि इसका ये bit present है, राइट। अगर इसका ये बिट प्रेजेंट है तो हमें कहाँ पे डालना है, बिट्स ऑफ आई इज इक्वल टू बिट्स ऑफ आई प्लस 1, है ना। तो ये बेसिकली हमने, अगर हमारा बेसिकली इनिशियली बिट्स आ रहा है कुछ ऐसा रह रहा होगा 0 0 0 0 एंड स्टिल 32, और अगर हमारे पास आ गया 2, राइट, एल एट राइट इज 2, तो 2 को जब हम लिखेंगे तो बेसिकली इट इज 1 0। पहले हमने ये बिट का देखा और ये बिट का हमें पता चला कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज इक्वल टू 0, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। और फिर हम इस पे आएंगे आई इज इक्वल टू 1 पे, इस बिट पे आएंगे 2 के, और इस पे देखेंगे तो बेसिकली इट इज 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 ना, तो वो 2 हो जाएगा, राइट। तो हम चेक करेंगे कि ये बिट क्या इसका ऑन है, हाँ है, तो हम इसको बेसिकली 1 कर देंगे, एज इट इज लाइक गोइंग इन द सेम डायरेक्शन लाइक हाउ वी डिड इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। अगर 1 0 की वैल्यू थी तो ये इस तरीके से हमें एक्सपैंड करना था इसको। तो ये बिट सारे हमारा यहाँ पे हम सही ऐड कर रहे हैं। Now this value, what is this value, right? This value is basically the let's call this result, and this result is basically the count val from bits array, right? So this is basically if we supply the
बिट्स array to this we have to calculate कि ये बिट्स array की वैल्यू क्या होगी. So let me just write a different function. So I call this called public int val from bits and it takes a bits array. Right. So what we have to do, we have to have a result is equal to 0. Then for int I is equal to 0, I less than bits dot length and then I plus plus. So if we see ki if bits at I, right, if this is greater than 0, right, इसका मतलब है कि ये हमें अपने रिजल्ट में ऐड करना है. So result is equal to result plus I think we can use math.pow with 2 power I, है ना, और इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन कर देंगे int में कन्वर्ट. ठीक है, and then finally we can return the result from here. So okay, so this is what we did and if we see कि ये अगर रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो बेसिकली हमें इस एलिमेंट को एलिमिनेट करना है. तो व्हाट विल डू, वी जस्ट कॉपी दिस, ओके, जस्ट कॉपी दिस एंड हियर लेट मी जस्ट अलाइन इट प्रॉपर्ली. ठीक है, लेट मी मूव माय सेल्फ हियर. ठीक है, तो इस केस में LEL, राइट, अगर ये और ये जो हमारा हम कंप्यूट करते हैं कि बिट उसका अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, एंड देन अगेन वी विल नाउ कैलकुलेट द रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम बिट्स एंड देन वन थिंग वी हैव टू डू इज लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस वन मोर कंडीशन वी सेट, राइट, कि while left is less than equal to right and the result is greater than equal to k, तो अपन इसको कंप्यूट करेंगे. ठीक है, और फिर हमारा राइट पढ़ रहा है तो एक बार आई थिंक वी आर डन हियर. लेट मी जस्ट रन इट क्विकली. दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, फाइल वी आर line 11. okay, so we have to return the result from here. Let me run now. I'm skipping wrong because हमारा ये आ रहा है -1. क्योंकि हमने कभी मिनिमम को अपडेट ही नहीं किया ना. हमारे जब अंदर है तो इस केस में हमें बेसिकली अपने मिन को अपडेट करना है, राइट. सो मिन इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ मिन एंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1. ओके, लेट्स रन दिस नाउ. ठीक है, तो चल रहा है, लेट मी सबमिटेड एंड इट वर्क, राइट, वेरी गुड. सो ये हमारा चल गया. और इसकी अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी अपन समझेंगे इसको, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं. ठीक है, तो एक टाइम पे राइट तो हमारा बढ़ ही रहा होगा, है ना. राइट तो हमेशा अपना राइट हमेशा बढ़ेगा और अंदर लेफ्ट अपना बढ़ सकता है. तो वर्स्ट केस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्लाइडिंग विंडो की क्या हो जाती है, इट विल बी बिग ऑफ 2n. तो अगर हम 2 हटा दें तो इट विल बी लीनियर होंगे. और यहाँ पे आपने एक बिट्स बनाया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिट्स मतलब 32 ही है, तो दिस विल बी 32 और बेसिकली यू कैन से की कांस्टेंट, राइट. सॉरी, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे. अब हम बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल रन करके देखते हैं. सो लेट मी जस्ट क्विकली पिक अप एन एग्जाम्पल so it will make much more sense to you. कौन सा एग्जाम्पल लें? एक्चुअली जो हमारा वहाँ पे था ना उसको ले लेते हैं. दैट वाज 314258. तो ओके, सो लेट मी डू दैट. सो 314258. ठीक है, और के हमारा था 6. ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, राइट, ये फंक्शंस है तो इन फंक्शंस को आप सेपरेटली डिबग कर सकते हो. तो एक्चुअली इस वाले फंक्शन को डिबग कर लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग फाइन. सो बेसिकली अगर हमारे पास 0 1 1 और 1 आ रहा है तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा. तो बेसिकली हम फंक्शनल वे में इसको फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ की. तो अगर ये हमारी बिट होगी तो हमारा रिजल्ट इनिशियली 0 है, राइट. सो नाउ वी सी कि इस केस में इसका बिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, नहीं था, राइट. इस केस में था, हाँ था. तो आई अपना 1 हो जाएगा तो रिजल्ट में अपना 2 ऐड हो जाएगा. फिर यहाँ पे आएंगे तो इस केस में 1 है तो हाँ ये ऐड होगा रिजल्ट में, तो ये हमारा 4 ऐड हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा 6. फिर इसको देखें क्या ये ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज 1. सो दिस इज बेसिकली 2 0 1 2 3 2 पावर 3, तो 8 हम ऐड करेंगे एंड दिस विल बिकम 14. तो एक्चुअली अगर आप देखो तो दिस इज 8 4 एंड 2 और ये 14 हमारा कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से और वो हम रिटर्न कर. तो दिस फंक्शन लुक्स गुड. ठीक है, तो इस फंक्शन को अब हम और डिबग नहीं करेंगे और आ जाते हैं हमारे नीचे. ठीक है, तो हमारे पास हमारा एग्जाम्पल है ये, right, this is the example that we have with us. Now what we did, we construct a bits array. ठीक है, तो हम एक bits array बनाते हैं, bits array, और इनिशियली सारे 0 होंगे,
राइट, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज हमारा एक राइट पॉइंटर है, राइट, और एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है। फिर हमने उठाया एलिमेंट एट राइट पे, कौन सा एलिमेंट है, दैट इज एल ई इज 3, राइट। तो जब भी हमारा एल ई 3 है तो हम अपने बिट्स को उसमें +1 कर रहे हैं, एल ई एम कौन सा उसका है जो वो नहीं है तो उसको हम बिट्स +1 कर रहे हैं। तो इस केस में फर्स्ट में ये वाला 1 हो जाएगा और फिर ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। यहाँ पे अपन बस ना ऐसा करते हैं कि 314 के लिए कर लेते हैं, बस 314 और 8 के लिए, ठीक है। तो ये अपन ने 3 यहाँ पे डाल दिया। फिर हमने देखा कि रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम बिट्स, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा इस बिट से दैट विल बी 3, राइट, दैट विल बी 3। नाउ वी आर सेइंग कि इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन नहीं जाएगी और अब हमारा राइट विंडो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो राइट विंडो जो हमारा नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है, तो इस पे हम इसको 2 कर देंगे। तो अभी भी हमारा वैल्यू जो यहाँ से उस फंक्शन से आएगा, राइट, इस फंक्शन से, दिस वैल्यू दिस रिजल्ट विल स्टिल बी 3, राइट, दिस रिजल्ट वैल्यू विल स्टिल बी 3। तो जब ये हमें 3 मिला तो अभी हम वापस इसके अंदर नहीं जाएंगे और हमारा राइट फिर नेक्स्ट विंडो पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम टू 4 को हम एनालाइज करें तो इट इज 1 0 0, तो हमारा ये वाला बिट बढ़ जाएगा, राइट, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, राइट, दिस विल मेक श्योर कि ये 1 हो गया। अब जब हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे वैल्यू फ्रॉम बिट, सो बेसिकली 4 2 and 1, तो बेसिकली हमारा एलिमेंट जो हो जाएगा, नहीं एलिमेंट नहीं सॉरी, रिजल्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा 7, एंड वी सी कि हमारा जो 7 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। सो अब हम जाएंगे अंदर और हमारा एल बनेगा, एल हमारा कहाँ है, लेफ्ट पॉइंटर हमारा यहाँ है 3 पे, राइट। तो एल हमारा हो जाएगा 3, एंड नाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस फेलो। तो 3 को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ये एक हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा एक हो जाएगा 0, है ना। और फिर हम अपनी मिनिमम लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा मिनिमम अपडेट हो जाएगा 2, राइट माइनस लेफ्ट +1, सो बेसिकली 2 - 0 +1, तो हमारा मिनिमम अपडेट हो जाएगा 2 3, मिनिमम हमारा अपडेट हो जाएगा 2 3, और लेफ्ट को हम एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने लेफ्ट को आगे बढ़ाया फिर हम वापस से चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट अब जो होगा, रिजल्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द बिट्स, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5, राइट। 5 भी हमें पता चलेगा कि हम अंदर और नहीं जा सकते, तो हमारा राइट फिर आगे बढ़ेगा। जैसे ही हमारा राइट आगे बढ़ेगा, राइट, सो दिस विल मेक श्योर, और हमने हाँ यस, तो ये हमारा आगे बढ़ेगा और ये हमारा 1 हो गया यहाँ पे। अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 and 1, सो 8 4 and 1 12 1 13, राइट। इसकी वैल्यू सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ 8, राइट। सो एल ई, और ये बिट्स हमारा अपडेट हो गया यहाँ पे, राइट, और वैल्यू फ्रॉम बिट्स, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 13, राइट, दिस विल बिकम 13, एंड देन वी गो इनसाइड। तो हमें दिखेगा कि रिजल्ट हमारा 13 है, तो हम स्टार्ट करने लगेंगे एलिमिनेट करना। तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल ई एट लेफ्ट, दिस इज वेयर इट इज, सो दिस विल बिकम 1, वी विल एलिमिनेट दिस द बिट, सो दिस विल बिकम 0, राइट, एंड देन वी कैलकुलेट द रिजल्ट अगेन, तो हमारा रिजल्ट हमारा आएगा 12, है ना। ये 2 वैल्यू फ्रॉम बिट्स, तो बिट्स वैल्यू के बिट्स, तो इससे हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा और हमने अपना मिनिमम अभी वापस से देखेंगे, तब हम अपना मिनिमम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या अभी जो हमारी रिजल्ट की वैल्यू इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यस इट इज, और हमारा लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, यस इट इज। तो एल हमारा हो जाएगा 4, राइट, एलिमेंट एट एल इज 4, और फिर हम देखेंगे कि इसके बिट्स जो 4 है उसके बिट्स अपडेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, है ना, सबट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो राइट माइनस लेफ्ट +1, तो दिस विल बिकम 2, राइट, तो दिस विल बिकम 2, अगेन वी कैलकुलेट द रिजल्ट, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट हो जाएगा 8, राइट, एंड देन लेफ्ट हमारा फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। नाउ वी आर कमिंग एट हियर, तो अभी हम वापस से देखेंगे कि जो इस विंडो में जो वैल्यूज है, राइट, बिट्स की जो वैल्यू है, दिस रिजल्ट विल बिकम 8, राइट, रिजल्ट हमारा 8 है और स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यस इट इज। तो हम क्या करेंगे, फिर जो ये 8 वाला जो है उसको सबट्रैक्ट करेंगे, हमारे बिट्स को अपडेट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो वो हमने अपडेट कर दिया। फिर हम देखेंगे मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा मिनिमम आ जाएगा 1, जो राइट माइनस लेफ्ट +1, एंड देन इफ वी कैलकुलेट रिजल्ट ना हो तो रिजल्ट हमारा अब देगा वो 0, ठीक है, रिजल्ट इज 0, और फिर लेफ्ट को हम आगे बढ़ा देंगे, हम देखेंगे कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, नो इट इज आउटसाइड द बाउंड्स, तो बेसिकली अब हम इसके बाहर आ जाएंगे, हमारा मिनिमम भी अपडेट हो गया है और राइट हम आगे चलेंगे तो हमारी कंडीशन पूरी खत्म हो गई है। और इस केस में फाइनली हम देखेंगे कि जो मिन हमारा जो वैल्यू है इट इज बेसिकली इक्वल टू मैक्स वैल्यू, नो, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे, राइट। अगर वो मैक्स वैल्यू के बराबर होता है तो उस केस में हम फिर -1 रिटर्न कर। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, लेट्स मीट विद अनदर डील चैनल टुमारो, सी यू, बाय।